नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। हम पढ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताई वक्फ संशोधन कानून की अहमियत। कहा यह सामाजिक न्याय दिशा में सरकार का बड़ा कदम। यूएई और भारत के रिश्तों में लगेंगे चार चांद। पीएम नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर दुबई के क्राउन प्रिंस आए इंडिया। चीन में बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा बांध। अरुणाचल के सांसद तापीर गांव बोले भविष्य में ला सकता है जल प्रलय। दिल्ली यूपी में भीषण गर्मी। अप्रैल में 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा। कई राज्यों में बदलेगा मौसम। फॉलोअर्स नहीं तो टिकट नहीं। बिहार में कांग्रेस ने उम्मीदवारों के सामने रखी अनोखी शर्त। विधायकों की भी बढ़ी टेंशन। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ता मछली की दुकानें बंद करवा रहे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का दावा, दुकानदारों को धमकाया जा रहा। बीजेपी बोली सामुदायिक एकता बिगाड़ने की कोशिश। तमिलनाडु के 10 बिल रोकने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। राज्यपाल के फैसले को बताया अवैध। कहा आप संविधान से चले। नेता विपक्ष राहुल गांधी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी। लिखा बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में जो गलत नहीं है उनकी नौकरी बचाए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा विधायकों में हाथापाई। नए वक्फ कानून को लेकर भिड़े। बिल की कॉपी भी फाड़ी गई थी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी टैरिफ पर कारोबारियों को दिया भरोसा। कहा भारत के हितों को सर्वोपरि रख रही सरकार। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अमेरिकी आयात शुल्क पर जताई है चिंता। कहा टैरिफ ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। मतभेद की अटकलों के बीच बोले कर्नाटक के केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी। भाजपा जेडीएस गठबंधन में कोई दरार नहीं। साबरमती आश्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम बेहोश हुए। बेटे कार्तिक ने दिया हेल्थ अपडेट। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कमांडरों को दिए हैं 7 अहम दिशा निर्देश। युद्ध क्षमता से लेकर नई तकनीकों तक दिया है जो। पार्टी पंजीकरण रद्द करने के लिए दायर याचिका पर भड़के मन से। कहा क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहती है भाजपा। यूपी में युवाओं को रोजगार दिलाने की तैयारी। जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी बनेगा जॉब हब। कुशीनगर में शिक्षक की शर्मनाक करतूत। अच्छे नंबर का लालच देकर छात्रा का किया है रेप। टीआरडी को योगी सरकार का तोहफा। ड्यूटी भत्ता बढ़ाया। 34,000 जवानों को होगा सीधा फायदा। लखनऊ में पोस्टर वार सपा के दफ्तर के सामने लगाया। लिखा फर्क साफ है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा। प्रयागराज में सालार मसूद गाजी की दरगाह पर हंगामा।
मनेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिसकर्मियों पर भी गिरी है गाज, 3 लोग हुए सस्पेंड। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा, सुबह सपा बनाएगी योगी सरकार। यूपी में 10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 500 पदों पर भर्ती, 11 अप्रैल को कैंपस ड्राइव। महोबा में महाकौशल एक्सप्रेस ट्रेन से गिरकर युवक की मौत, टीटीई और जीआरपी पर धक्का देने का आरोप। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का असर, गेहूं खरीद में बना रिकॉर्ड, गांव-गांव पहुंचे अधिकारी। डॉक्टर सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक बनाने में स्वास्थ्य विभाग निभाएगा अहम रोल, प्रदेश में मेडिकल सेक्टर में निवेश की अपार संभावनाएं मौजूद। योगी सरकार पर गरजे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कहा सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से साबित कानून व्यवस्था ध्वस्त। जोगी नवादा गोलीकांड को लेकर बरेली में मंत्री के रिश्तेदार समेत 2 आरोपियों की संपत्ति होगी कुर्क, पुलिस ने की है मुनादी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले प्रभुदेवा सहित फिल्म कनपन्ना के निर्माता डॉक्टर मोहन बाबू विनय महेश्वरी से शिष्टाचार भेंट की है। लखनऊ में फर्जीवाड़ा कर 10 साल में एलडीए के 100 करोड़ के प्लॉट बेचे, कमजोर निगरानी से फलता फूलता रहा गिरोह। लखनऊ में निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे, कामकाज ठप। बरेली का बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से घायल, दिन दहाड़े दंपति से की थी लूट। लखनऊ में सिपाही ने सिर में गोली मारकर की आत्महत्या, वारदात के पहले फोन तोड़ दिया। पूर्वांचल में आज छाए रहेंगे बादल, पश्चिम के 17 जिलों में लू का अलर्ट, एक झटके में 6 डिग्री चढ़ा पारा। फतेहपुर ट्रिपल मर्डर में पुलिस मुठभेड़ में 2 आरोपी गिरफ्तार, दोनों के पैर में लगी गोली, सामना हुआ बरामद। जलेसर से जुड़े गुजरात की पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट के तार और भेजा गया था माल, 22 लोगों की हुई थी मौत। तेरह लाख प्लस अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म, असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद टीजीटी पीजीटी की तैयारी में जुटेगा आयोग। क्रिकेटर शबी की बहन की ग्राम प्रधान सास गुल्ले आयाश अब राशन कार्ड मामले में भी फंसी, डीएम ने दिए हैं जांच के आदेश। मैनाठेर में 2 सहेलियों से दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को दबोचा, बहलाकर ले गया था साथ। कानपुर में खड़े डंपर में पीछे से टकराया डंपर, पुलिस ने केबिन काटकर चालक को निकाला। मेरठ में बारात की कारों में बजाए गाने, रोकने पर मारपीट और पथराव, दूल्हे समेत 8 घायल।
लखनऊ में ऑनलाइन हाउस टैक्स जमा करने पर 10% छूट। नगर निगम ने भीड़ से बचने के लिए खोजा उपाय। 30 अप्रैल तक ले सकेंगे लाभ। लखनऊ में जन औषधि केंद्रों में अब सर्जिकल आइटम भी मिलेंगे। दवाओं की सूची में कई औषधियां बड़ी सस्ती दर पर मिलेंगी। लखनऊ में स्कूल की तीसरी मंजिल से गिरकर किशोरी की मौत। माता पिता के साथ सफाई करने गई थी। स्कूल संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। लखनऊ में अवैध रेजिडेंसी पर चला है बुलडोजर। सुशांत गोल्फ सिटी में एलडीए का अभियान। 60 बीघे में बिना परमिशन प्लाटिंग की जा रही थी। लखनऊ की प्रियदर्शनी कॉलोनी में गुल हुई बत्ती। चीफ इंजीनियर ने पावर हाउस का निरीक्षण किया। इंजीनियरों को फटकार लगाई। देहरादून समेत पर्वतीय जिलों में चलेगी झोंकेदार हवाएं। बारिश के भी हैं आसार। मौसम के बदले पैटर्न का असर। बारिश के आंकड़ों में कमी आई। देहरादून के तापमान में हुई है बढ़ोतरी। आर्यनगर में हुए जोरदार ब्लास्ट। एक ही घर में 5 लोग घायल। फॉरेंसिक जांच में जुटी है टीम। देहरादून में पहले ही दिन पूरे महीने की बुकिंग फुल। 23,150 यात्रियों की गई है बुक पाइक टिकट। देहरादून में 3 जिलों में सहकारी समितियों के चुनाव स्थगित करने की जांच होगी। 2 सदस्यीय समिति गठित। दिल्ली चंडीगढ़ जितना गर्म होने लगा देहरादून। तापमान में हुई 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी। देहरादून में इसी सप्ताह से आरटीओ में ही होगी देहरादून के वाहनों की फिटनेस जांच। केंद्र ने भेजा पत्र। देहरादून में यात्रियों की सुविधा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण के साथ काउंटर। 14 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। देहरादून में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए साइबर थाने में टीम गठित। टीम का पर्यवेक्षण सीओ साइबर अंकुश मिश्रा करेंगे। गंगोत्री, यमुनोत्री और टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजनाओं की डीपीआर तैयार। जल्द हो सकता है अनुमोदन। देहरादून में चिंतन शिविर में बोले केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र। केंद्र राज्य एक रथ के 2 पहिए। तालमेल होना जरूरी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की है समीक्षा। कहा धामों में दर्शन के लिए स्लॉट मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर बनाए। रुड़की में अंतरराज्यीय बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़। 3 युवक गिरफ्तार, 1 फरार। 18 बाइकें भी बरामद। देहरादून में 2 किशोरियों की पिटाई का वीडियो वायरल होने पर महिला आयोग ने लिया है संज्ञान। कार्रवाई के दिए हैं निर्देश। नौगांव में सारीगाड़ के पास खाई में गिरा लोडर वाहन। चालक की मौत। हेल्पर हायर सेंटर रेफर। कनाडा के चुनावी मैदान में पहली बार उतरे गुजराती। पहले राजनीति में पंजाबियों का था बोलबाल।
जल्द भारत लाया जाएगा मुंबई आतंकी हमले का आरोपी तहव्वुर राणा, अमेरिका में कागजी कार्रवाई तेज। म्यांमार थाईलैंड में मची है तबाही के बीच ताइवान में कांपी धरती, भूकंप के तेज झटकों से दहशत में लोग। डोमिनिकन गणराज्य में नाइट क्लब की छत गिरने से हाहाकार, 80 लोगों की मौत, मलबे में जिंदा लोगों की तलाश जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 104% जवाबी टैरिफ पर चीन का पलटवार, हम पूरी तरह तैयार हैं, पनामा पर भी जमकर घेरा। सिंगापुर के स्कूल में आग, जिस हादसे में पवन कल्याण का बेटा बाल बाल बचा, उसमें एक 10 साल की बच्ची ने गंवाई जान। टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार को बेवकूफ बताया। टेस्ला को कार असेंबलर बताने पर भड़के, टैरिफ नीति पर भी असंतोष जताया। ब्रिटेन में पहली बार ट्रांसप्लांट गर्भाशय से बच्ची का जन्म, महिला को बहन के गर्भाशय डोनेट किया, दुनिया में 135 ट्रांसप्लांट। पावर बैंक के चलते भारतीय महिला 8 घंटे हिरासत में रही, यूएस एयरपोर्ट की घटना, पुलिस ने मोबाइल छीना, गर्म कपड़े उतरवाए। गुरुग्राम में ईडी का इंटरनेशनल ड्रग तस्कर पर शिकंजा, जसमीत हकीम जादा की 1.22 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच दुबई से चला रहा सिंडिकेट। होम कार और कॉरपोरेट लोन की ईएमआई घटने की उम्मीद बढ़ी, रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती। भारत समेत कई देशों में डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ अब प्रभावी, चीन पर संयुक्त 104% शुल्क भी लागू। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ से बाजार बेहाल, व्यापार जंग की आशंकाओं से सेंसेक्स निफ्टी की रफ्तार पर ब्रेक। ट्रंप के नए टैरिफ की वजह से लुढ़का वॉल स्ट्रीट, गिरावट की वजह से एशियाई शेयर बाजार भी सहमे। एक मई से 15 आरआरबी का विलय, हर राज्य में होगा सिर्फ एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अमेरिकी टैरिफ के असर को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दावा, कहा प्रभावित नहीं होगा भारत का आर्थिक व्यवस्था। दुबई भारतीय कंपनियों के लिए पसंदीदा निवेश स्थान, मुंबई में बोले दुबई चैम्बर्स के अध्यक्ष। सोना 200 रुपए गिरकर 91,250 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा, चांदी में उछाल। ईपीएफओ से जुड़े कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब केवल चेहरा दिखाने से ही जनरेट हो जाएगा यूएएन नंबर। हल्दीराम के दिल्ली और नागपुर स्थित एफएमसीजी कारोबार का विलय पूरा, सीईओ ने सोशल मीडिया पर दी है जानकारी। दोहा डायमंड लीग से सत्र की शुरुआत करेंगे भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा, 16 मई को होगा आयोजन। अठारह साल की महिला निशानेबाज सुरुचि ने जीता स्वर्ण पदक, चीन के प्रतिद्वंदी को पीछे छोड़ा।
प्रियांश आर्य ने ठोका आईपीएल 2025 का सबसे तेज शतक। 82 रन तो बाउंड्री से ही बना डाले। चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों का बनाया भूत। मैच के बाद प्रियांश आर्य से मिली पंजाब की मालकिन प्रीति चिंटा और शतक के लिए दी है बधाई। कोलकाता नाइट राइडर्स के घर में लगातार दूसरा मैच हारी। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 4 रन से हराया। पूरन ने नाबाद 87 रन बनाए। पूर्व खिलाड़ी शेन वाटसन बोले, आईपीएल 2025 का यह सप्ताह शानदार होगा। बुमराह की वापसी से मुंबई को सपोर्ट मिलेगा। 13 अप्रैल को मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला। आरसीबी कप्तान पर 12 लाख का जुर्माना। इस आईपीएल में रजत पाटीदार चौथे कैप्टन, जिन पर स्लो ओवर रेट का फाइन लगा। चेन्नई लगातार चौथा आईपीएल मैच हारी। पंजाब ने 18 रन से हराया। प्रियांश आर्य का 39 बॉल पर शतक। डेवन कॉनवे हुए रिटायर्ड आउट। स्पेशल लिस्ट में लिखवाया नाम। आईपीएल में दूसरी बार हुआ ऐसा। कपिला क्रास्टो की जोड़ी की प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। मलेशियाई जोड़ी को हराया। अमेरिका में ऋतिक के कार्यक्रम में बदइंतजामी पर भड़के फैंस, एक्टरों से की है मदद की अपील। बड़े पर्दे पर धमाल मचाने आ रही है जाट। सनी देओल की फिल्म जाट में विनीत निकालेंगे कोयल की आवाज। रणदीप बने साउथ इंडियन विलेन। फवाद खान के सपोर्ट में उतरी अमीषा पटेल। बोली, आर्ट में भेदभाव भारतीय संस्कृति नहीं है। इमरान जाहिद ने भी आरटीआई दाखिल कर मांगे थे जवाब। इंडियाज गॉट टैलेंट विवाद के बाद अपूर्वा मखीजा का पहला पोस्ट। रेप, एसिड अटैक की धमकियों से भरा है इनबॉक्स। स्क्रीनशॉट शेयर कर बोली, ये तो 1% भी नहीं। करण ओबेरॉय रेप केस में ट्रायल जारी रहेगा। वकील बोले, जानबूझकर नहीं हुआ, गलती थी। पूजा बेदी समेत 8 पर पहचान उजागर करने का आरोप। ओडेला 2 का ट्रेलर आउट। लाल सूट और बालों में गुलाब का गजरा लगाकर लॉन्च इवेंट में पहुंची हैं तमन्ना भाटिया। शरीफुल ने ही किया था सैफ अली खान पर हमला। पुलिस ने दिए हैं अहम सबूत। चार्जशीट से खुलासा। मनोज कुमार के बाद बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर सलीम अख्तर का निधन। रानी मुखर्जी के करियर की उन्होंने की थी शुरुआत। विशाल ददलानी ने हमेशा के लिए छोड़ा इंडियन आइडल। बोले, मुझे अपना समय वापस चाहिए। हर साल 6 महीने मुंबई में नहीं रह सकता। स्वरा ने किया है फिलिस्तीन का सपोर्ट। बोली, इजराइल मानवता छीन रहा और हम चुपचाप ये सब देख रहे हैं। दुनिया धीरे धीरे खत्म हो रही है। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिएगा प्राइम टीवी के साथ।